आप सबका स्वागत है डिस्कवर योर जर्नी में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ। सबसे पहले तो सॉरी कि मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया, क्योंकि इस समय मैं कुछ सीख रही थी। मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अब मैं थोड़ी ठीक हूँ और मेरे कुछ एक्सपीरियंस हैं, वो शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें हर चीज़ को समझ कर चलना है, हर चीज़ सीखना है, तो ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बीच, ये चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, फाइटिंग होती है, वायलेंस क्रिएट होता है एंड रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब होने लगते हैं। हर प्रकार के रिलेशनशिप, कोई काम आप कर रहे हो तो बाधा पड़ते जाती है, वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता, रुक जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, आपके डिवाइसेस ख़राब हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ये? ये सारी चीज़ों को आज मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो इसे क्लियर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग अगर इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, वीडियो को एकदम बारीक से सुनेंगे कि मैं कह क्या रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्या हुआ था कि अमावस्या होती है, अमावस्या में हमको पितृदोष की पूजा करनी होती है, ठीक है? दान दक्षिणा भी देना होता है, हवन करना होता है। तो ये चल रहा था, क्योंकि 1 महीने में 1 बार आती है अमावस्या। 2 महीने से छूट गया, ठीक है? किसी कारणवश 2 महीने से छूट गया। अब क्या हुआ कि इस बीच हमारे घर का काम शुरू हो गया। अब हम लोग ढूँढ रहे हैं मिस्त्री को, ताकि अच्छे से कंप्लीट हो जाए घर। कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा था। इतने सारे मिस्त्री यहाँ, लेकिन कोई भी फ्री नहीं था, कोई भी मिल भी नहीं रहा था। बहुत जगह जाकर ढूँढ रहे थे, कोई काम नहीं हो रहा था, ठीक है? काम रुका हुआ था एंड बार-बार हर चीज़ को, जैसे कि घर के अंदर के डेकोरेशन वाले सामान हैं, उसे बनाना है, उनके लिए भी कोई कारीगर मिल नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद नोटिस किया गया कि घर में भी नेगेटिविटी बढ़ते जा रही थी और मुझे समझ में आ रहा था कि ये कारण क्या है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घर में, रिलेशनशिप्स में बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी और इसे ठीक करने का सिर्फ़ एक ही तरीका था, वो मैं बताऊँगी बाद में। अब यहाँ घर में पेंटिंग भी करनी थी, तो जो पेंटर थे वो आ रहे थे घर में पेंटिंग करने के लिए, वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो नहीं आ पाए। तो यहाँ मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि ये नेगेटिविटी के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब हर कोई आ रहा है बट आ नहीं पा रहा है, ये हो रहा था। मतलब काम शुरू हो गया था बट उसमें बाधा बार-बार पड़ रही थी। अब यहीं बीच में अमावस्या पड़ी और मैंने कहा कि नहीं, अब हमें हवन करना शुरू करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड हवन हमने किया, अमावस्या के दिन हवन किया। दूसरे दिन दूसरे दिन मिस्त्री हमारे घर आए। उन्होंने कहा क्या-क्या काम करना है, वो खुद आए। जिनको ढूँढने हम जा रहे थे, जो मिल नहीं रहे थे, वो दूसरे दिन आ गए। ये हवन करने के बाद हुआ, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन हवन किया गया, घर का कुछ काम था, जो नहीं हो रहा था, वो काम भी जल्दी हो गया, ठीक है? रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी, वो भी शांत हो गई, ठीक है? माइंड बिल्कुल शांत हो गया सबका, ठीक है? हवन करने के बाद। अब यहाँ हवन करने के बाद ये भी हुआ कि जो पेंटर थे, वो लोग फिर दूसरे तीसरे दिन आ गए, ठीक है? और अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने नोटिस किया कि हर अमावस्या को अगर आप हवन करते हो, दान दक्षिणा करते हो, तो हमारे जो पूर्वज रहते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। विथ जो नेगेटिविटी उन पर अटैक करती है, वो उन पर अटैक नहीं करती है, ठीक है? काम अच्छे से होने लगता है, क्योंकि वो जब पॉजिटिव रहते हैं तो वो भी हमारे साथ रहते हैं, ठीक है? अगर हम उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो नेगेटिविटी उन पर अटैक करती है, तो फिर वो हम पर अटैक करने लगते हैं। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें की, हवन करवाया,
तब मुझे समझ में आया कि जितनी निगेटिविटी थी एकदम से क्लियर हुई। अब मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन हवन मैंने करवाया था उस दिन रात को मुझे ड्रीम आया, और ड्रीम ऐसा था कि बहुत बड़ा सांप था जो हमारे घर की चारों तरफ घूम रहा था। ठीक है, थोड़ी देर में 3 फन फैलाया, यानी 3 सर वाला वो सांप था। ठीक है, बहुत मोटा था। फिर वो घूमते हुए हमारे गेट के बाहर चला गया। तो वो एक सांप निगेटिविटी था। ठीक है, और वो निगेटिविटी हमारे घर के बाहर चली गई। तो उस ड्रीम से मुझे ये समझ में आया कि सच में जो मैं सोच रही थी वो सच था, कि अमावस्या की पूजा हम लोगों ने स्किप कर दी। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो करते हैं पूजा, वो स्किप कर दी थी, जिसके चलते निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। जैसे ही मैंने हवन करवाया, गॉड ने मुझे एक ड्रीम दिया कि निगेटिविटी रिलीज़ हो गई है। ठीक है, तो निगेटिविटी अगर आपको रिलीज़ करवानी है तो आपको पितृदोष की पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके लिए 21 दिन की एक पूजा होती है, वो करनी होती है। ये मेरा एक कोर्स है, उस कोर्स को अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। एंड जो हवन होता है, हवन में क्या क्या सामग्री लगती है, वो भी अगर आप चाहते हैं तो ये भी एक छोटा सा कोर्स है, आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने की हैं और ये करते हैं हम, और इसका बेनिफिट बहुत जल्दी होता है, आपको असर नज़र आने लगेगा। अगर आप बहुत लो लो फील करते हैं या आपके रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, आपके कोई काम बनते बनते रह जाते हैं, बन नहीं पाते, तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी धीरे 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 करके बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, जिससे कि निगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए दूर रहेगी। ठीक है, और इसको आपको हर अमावस्या को करना ज़रूरी है। ओके, और एक पूजा होती है पितृदोष की, वो आपको कम से कम 3 बार करना ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि जितनी भी निगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाए। तो जो आप अगर सांप देखते हो तो आप समझ लेना कि वो निगेटिविटी की ही पहचान होती है। ठीक है, ब्लैक कलर का और भी कलर के आते हैं, लेकिन वाइट वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो होते हैं वो निगेटिविटी का साइन होता है। अगर आप ड्रीम में देख रहे हो तब भी वो निगेटिविटी का साइन है, अगर आप अपने घर में देख रहे हो तब भी वो निगेटिविटी का साइन होता है। ठीक है, सो अगर आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है तो आप ये ज़रूर करें, ये पूजा, ये हवन ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपके घर में पॉजिटिविटी बने रहे। ठीक है, तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, सो मैंने ये शेयर किया। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो फटाक से आइए और ये कोर्स लीजिए और इसे कीजिए। आप देखिएगा रिज़ल्ट आपके सामने रहेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।